राम राम साहब। जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले कई दिनों से कोटा बूंदी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद जी गुंजल साहब के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और बहुत ही अच्छा चुनाव चल रहा है। बहुत ही लोगों में जोश है, उमंग है। और जो नारा मैंने पिछले 7-8 महीने से, जब से मैं आड़ोती में आया हूँ, मैंने जो ये नारा दिया है यहाँ कि सारी किसान कौमों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने भविष्य बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अब समय आ गया कि केवल खेती बाड़ी से हमारा काम चलने वाला नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खेतों की बीघाओं की कमी हो रही है। दादा के पास 20 बीघा जमीन थी, 2 बेटे हुए, 10-10 बीघा में बट गई। फिर बेटे के 2 बेटे हुए, 5-5 बीघा में बट गई। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास इतनी सी ज़मीन बचेगी जिससे केवल हमारा पेट भी नहीं पाल पाएंगे। ऐसे समय में हम चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, वो किसान भाई अब खेती के अलावा दूसरे धंधों में भी आगे आए, वो सरकारी नौकरियों में अपना वर्चस्व बढ़ाए। लेकिन मैं देखता हूँ, मैंने देखा, सरकारी नौकरी करने वालों को भी देखा है, जो हमारे जो लोग प्राइवेट काम धंधे करते हैं, उनकी हालत भी मैंने देखी है आड़ोती में। सब पर कहीं न कहीं राजनीति का असर रहता है और बिना राजनीति के ना तो हमारे लोग सरकारी नौकरियों में खुलकर काम कर सकते हैं, ना ही वो कोई काम धंधा कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं शेखावटी और बाकी की राजनीति देखता हूँ, तो मेरा ये मन था कि खास मेरे ये हाड़ोती भी सवाई माधोपुर करौली दौसा की तरह बने। खास ये मेरी हाड़ोती भी शेखावटी की तरह बने, जहाँ किसानों के बेटे ही खेती के साथ साथ काम धंधे करते हैं, ठेकेदारियों में वो आगे बढ़ रहे हैं, खुद की कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और राजनीति में ऊंचे ओहदे पे और राजनीति में रहकर अपने लोगों का भलाई कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप शेखावटी में चले जाइए, वहाँ की जो किसान जाति है, जाट समाज, उन्होंने किस तरह से वहाँ के नेताओं ने अपने समाज को आगे बढ़ाया, किस तरह से उनको ठेकेदारी में सब जगह मौके दिए। और आज हम देखते हैं हाड़ोती में भी आपने देखे हुए, जहाँ कहीं भी रोड बनता, सड़क बनती है, पीएचडी बनते हैं, तो ज़्यादातर ठेकेदार शेखावटी के आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि उनके नेता मजबूत थे। उन नेताओं ने उनको एक लाइन दी, ट्रैक दिया। मेरे को पता है कि सावरलाल जी चौधरी पीएचडी मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने 1000 जाटों के बच्चों को 1 क्लास का ठेकेदार बनाया और वो आज 1000 बच्चे आज हजार करोड़ों में के उन्होंने ठेके हैं और उनके पास हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैंने देखा रणथंभौर में, जहां हमारा वर्चस्व, जहां हमारे लोग ने राजनीति में मजबूत है, तो आप कभी रणथंभौर गए होंगे, तो वहाँ जाते जितने भी कंटेनर, जिप्सियाँ, जितने भी काम धंधे हैं, वो हमारे लोगों के हाथों में है। पूर्वी राजस्थान में जाओगे, टोल टैक्सों में जो बच्चे काम कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं। वहाँ ठेकेदारी हमारे यहाँ लोगों के पास है, नेतागिरी हमारे लोगों के पास है। उनको कोई काम धंधे में डिस्टर्ब नहीं करता, उनको कोई नौकरियों में डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन मैं जब हाड़ोती के हालात देखता हूँ, यहाँ जो हमारे बच्चे जो नौकरियाँ कर रहे हैं, वो घुट घुट के नौकरी करते हैं। उनको डराया जाता है कि तुम कुछ करोगे तो तुम्हें, अगर तुमने राजनीतिक चेतना या कोई जागृत समाज को करने की कोशिश की, तुम्हारे तबादले कर दिए जाएंगे। और पिछले दिनों से जब से मैंने ये किसान नारा यहाँ हाड़ोती में दिया है कि हम सभी किसान जातियों को एक जाजिम पे आना होगा, यहाँ धाकड़ समाज, माली समाज, ये बड़ी तादाद में है, गुजर समाज, मीणा समाज, यादव समाज, मैं शुरू से ये अपील कर रहा हूँ, जिसके भी खेती बाड़ी है, गांव में जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसानियत से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हम सबको, सारे अन्नदाताओं को एक जाजिम पे आना होगा और आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए उनको खेती के अलावा राजनीति में भी अपना पैर पसारना होगा, राजनीति को भी अपने हाथों में लेना होगा। और वो राजनीति हाड़ोती में तभी आपके पास आएगी जब ये सारे किसान जातियाँ एक जाजिम पे बैठेगी और सारे लोग अपने मतभेद मनभेदों को भुलाकर एक साथ आएगी। और मैं देख भी रहा हूँ उसका बहुत भयंकर असर इस हाड़ोती में हो रहा है। हाड़ोती में सारी किसान जातियाँ अब एक जाजिम पे आ चुकी हैं। यहाँ जिन नेताओं ने कभी
किसान का नाम नहीं लेते थे अपनी जुबान पर, जो केवल काम धंधे व्यापारीकरण की राजनीति करते थे, वो हर मंचों पे हर जगह अभी कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए भलाई करेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये आपके भाई की ने जो संघर्ष किया, आपके भाई ने जो 12 में जिस तरह के हालात थे, उस हालातों के खिलाफ आपके भाई ने जो लड़ाई लड़ी, मैं जेल गया, मुकदमे भी खाए। मेरे पर एक ऐसा मुकदमा लगा जो शायद राजस्थान में किसी पे नहीं लगा हो, राजनीति में काम करने वाले पे मेरे पे रासुका लगाई गई। फिर भी मैं डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं कुछ बनूँ कि नहीं बनूँ। और इस हालात राजनीतिक परिस्थितियों को मैं बदलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और जिस तरह का आशीर्वाद मुझे पिछले दिनों मिलने लगा, सब लोगों को भरोसा होने लगा कि कोई किसान का बेटा हड़ौती में राजनीति करने आया और उसने सब लोगों को एक जाजम पे बिठाया है। बहुत सके चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं इस कोटा की धरती पे प्रहलाद गुंजर के लिए वोट मांग रहा हूँ। और इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि अब तक हमें इस हाड़ौती में भी गुजर मीणाओं को आपस में लड़ा लड़ा के दूसरे लोग वो राज कर रहे हैं जिनके 4 वोट नहीं है। मीणा लड़ता है तो गुजरों को भड़का देते हैं, गुजर लड़ता है तो मीणाओं को भड़का देते हैं। मैं आज आपसे अपील करता हूँ कि मैंने पिछले 10-20 साल से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि कैसे न कैसे गुजर मीणा समाज में भाईचारा बढ़े, और ऐसा भाईचारा बढ़े जिसकी लोग मिसाल दे। मैं देख रहा हूँ किस तरह से मीडिया वाले पत्रकार बंधु किस तरह से हमारी जो गठजोड़ हो रहा है, हमारे जो भाईचारा मजबूत हो रहा है, इस भाईचारे को तोड़ने के लिए पूरी उन्होंने ताकत लगा रखी है। जितनी भी यहाँ ताकतवर शक्तियाँ हैं, मीडिया में हो चाहे दूसरे लोग हों, उन्होंने अपनी पूरी दम लगा दी कि अगर ये गुजर मीणा एक हो गए तो हमारा कुछ यहाँ बचेगा नहीं। ऐसे में इनको कैसे न कैसे इनमें मतभेद पैदा किए जाए, इनको वापस से लड़ा झगड़ा के हमारी राजनीतिक रोटियां सके, हमें अपने वोटों का जो फसलें हैं उस वोटों की फसल को काटें। और यही कारण है कि अंता जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ 30,000 मीणा हो, 35,000 मीणा हो, 20,000 गुजर हो और एक 4 वोट वाला व्यक्ति राज कर रहा है। हमने देखा है कोटा में भी जिसके 4 वोट नहीं है। और मैं जब यहाँ कोटा में आया तो मैंने देखा कि इनके पास वोट नहीं है और इनके पास कुछ बचता नहीं है। जब हम मेहनत कर रहे थे और जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने लास्ट में उसी पैंतरा अपनाने की कोशिश की कि भाई इनको वापस से कैसे न कैसे ऐसा करके लड़ा दे, झगड़ा दे। लेकिन जब ये सफल नहीं हो रहे थे तो एक मामले को इन्होंने बड़े षड्यंत्र पूर्वक प्लानिंग से पैसा देकर अपना एक पैसे का उपयोग करके, धनबल का उपयोग करके एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे आज हमारे पूरे चुनाव में एक डिस्टर्ब आ गया और बड़ा ही विचलित करने वाली घटना को इन्होंने एक अंजाम दिया है। जिस घटना में जो कापरेन में घटना हुई, घटना यदि हम चिल्ला चिल्ला के पहले दिन से कह रहे थे कि ये जरूर इनके पास कुछ नहीं बचा भैया, एक ही इनके पास उपाय बचा, या तो ये हिंदू मुसलमानों का कहीं ना कहीं दंगा कराएंगे। इन्होंने वो भी कोशिश करी, कैथून में इन्होंने हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी। फिर वो जब ये लोग वहाँ सफल नहीं हुए, वहाँ जब हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने इनको समझ लिया, इनको इस बिरला के कर्मों को समझ लिया, तो वहाँ जब ये सफल नहीं हुए फिर इन्होंने आगे कोशिश करी कि कैसे नरेश मीणा ने जिस तरह से मेहनत करके 10-20 दिन से जो भाग रहा हूँ मैं, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, और जो जोश मीणा समाज में आया गुंजल साहब को लेकर, पूरा मीणा समाज गुजर समाज से भी बढ़कर गुंजल साहब को घोड़ी पे बिठा रहे हैं। पूरा जी जान से गुंजल साहब के साथ पूरा समाज लग गया और जिसका जो स्वागत गुजर समाज कर रहा है। आज मैं जाता हूं तो गुजर समाज मेरे को कंधों पे बिठा रहा है, घोड़ी पे बिठा रहा है, साफे बंधवा रहा है। गुंजल से ज्यादा गुजर समाज मुझे अपना मान रहे हैं, अपना मेरे को लोग, मेरे को 80 साल के गुजर समाज के बुजुर्ग आके मेरे से कहते हैं कि बेटा जहां तू कभी भी तेरे को जरूरत पड़ी तो हम तेरे लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और उस समय एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए, और उस घटना को फिर जिस तरह से बीजेपी के जो दो लोग, मैं बीजेपी के उन मीणा भाइयों से पूछना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव 2 दिन का है, ये चुनाव खत्म हो जाएगा, बिरला तुम्हारे काम नहीं आएगा। बिरला तुम्हें टिकट दे सकता है, बिरला तुम्हें टिकट दे सकता है, लेकिन बिरला इस टिकट के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें 2 वोट की मदद नहीं कर पाएगा। मेरे भाइयों, इस किसान कौमों को जो मैं जिस मकसद के आगे लेके जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा मीणा समाज उसी तरह हो जिस तरह से देश में जिन लोगों ने राजनीति की, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस तरह से लालू ने शोषितों पिछड़ों को एक करके मुख्यमंत्री बने, किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने सब लोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री बने। वो नहीं, अकेले की जाति के दम पे नहीं बन सकते थे। मैं आज भी कह रहा हूं, मीणा समाज से मैं विशेष हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लोग हमें वैसे भी अलग थलग मानते हैं, और यही मेरा प्रयास है कि हम दूसरे लोगों को छोड़ें, दूसरे लोगों की मदद करें, ताकि वो भी हमें समय आने पर हमारी मदद करें। और ये जो घटना को अंजाम दिया, इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। कापरेन में ये घटना घटी है। कापरेन में ये जो जिसके ऊपर ये हमला हुआ, बनवारी मीणा के ट्रैक्टर से 10 महीने पहले एक गुजर जो था
जिसने ये हमला किया, उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी। वो जो एक्सीडेंटली ट्रॉली पलट गई थी, जिसमें उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। लेकिन इस घटना को हुए 10 महीने हो गए थे। ये घटना बिल्कुल दब गई थी, कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं कोई बात नहीं हुई। और 10 महीने बाद गांव में एक संध्या का कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पर बनवारी मीणा बैठा था। और ये जो हमारे पास और मेरे पास, मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलते, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इस घटना को अंजाम देने वाला एक तो धनराज गुर्जर है। धनराज गुर्जर है जो ओम बिरला के पीए का बजरी में पार्टनर है। एक जुगराज गुर्जर है जो ओम बिरला का खासम खास चमचा है। मेरे भाइयों, गुजरों में वैसा नहीं, सारे गुंजर साहब, कई लोग मैंने देखे हैं। जब एक मर्डर यहाँ पे हुआ था देवा नाम से, तब भी प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मैं क्राइम के पक्ष में नहीं हूँ, मैं गुंडागर्दी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो आम जन की के लिए हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ अन्याय हो रहा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। और यही कारण था कि कुछ गुर्जर समाज में भी जो अपराधी तत्व है गुर्जर समाज में, जो गलत काम धंधे करते हैं, वो आज गुंजल साहब के साथ नहीं है, वो सब बिरला के साथ है। वहां मैंने देखा है, बारा में भी यही सिस्टम था। जो गुर्जर समाज में कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो पैसा कमाते हैं, जो मतलब जिनके लिए सोशल इंजीनियरिंग, जिनके लिए समाज कुछ नहीं है, उनको केवल पैसा भगवान दिखता है, वो लोग इन्हीं लोगों के पास रहते हैं। और ये लोग उनको जानबूझ के अपने पास रखते हैं ताकि कभी न कभी जब मौका आए तो उनको यूज करें। और ये देखा इस घटना में भी ये हुआ कि एक धनराज गुर्जर और एक जुगराज गुर्जर, जो दोनों ही बिरला के खासम खास यार हैं, खासम खास लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके इस घटना को 8 दिन पहले ये अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन 8 दिन पहले ये सक्सेस नहीं हुए। ऐसे में इन्होंने परसों उसको वो जो लड़का था उसको भर के, उसको पैसे के जो भी इन्होंने किस तरह से उसको अपने जाल में लिया और उस मीणा पे हमला कराया। रात को हमको जैसे ही पता लगा ये घटना हुई है, प्रहलाद जी गुंजल साहब और मैं दोनों ही, हम लोग उससे बनवारी से मिलने गए हॉस्पिटल में। उसके हॉस्पिटल के मालिक से गुंजल साहब ने बात करी है और गुंजल साहब ने तुरंत एएसपी को फोन करके कहा था कि क्या नाम से तुरंत उस हत्यारे को, जिस आदमी ने ये घटना करी, जंगली वो जानवर है, उस जंगली जानवर को गिरफ्तार किया जाए। उसको तुरंत प्रभाव से पुलिस ने रात को ही गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कानून जो भी कार्रवाई होगी, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। मैं कानून से, पुलिस से भी ये निवेदन करूंगा कि वो पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन आप दुर्भाग्य ये देखो, और आज मैंने देखा है, आज गुर्जर समाज मीटिंगें कर रहा है सब जगह, और गुर्जर समाज ने तय किया है कि भाई उसके परिवार को, इस जुगराज को और इस धनराज गुर्जर को, जिन्होंने दोनों समाजों के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया है, उन दोनों को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, समाज से उनको जात बार किया जाएगा। उसके बाद उनको, उनके हुक्का पानी बंद किया जाएगा। उनको समाज में बैठने का कोई जगह नहीं है, ना ही समाज में कोई अगर उनसे रिश्ता रखेगा तो ऐसे लोगों को गुर्जर समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मीटिंगें गुर्जर समाज अभी कर रहा है, गुर्जर समाज में चल रहा है कि भाई ऐसे हत्यारों को, इन लोगों के लिए समाज में कोई जगह पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैं देख रहा हूं जिस तरह से आज ये गुर्जर समाज और मीणा समाज में जो एकता जो बढ़ रही है, इस भाईचारे को, मेरे भाई, मेरी अकेले की ताकत नहीं है। मैं बहुत 10 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए। मेरे अकेले की ताकत नहीं है। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आपने मेरे पे भरोसा किया, आपने मेरे पे विश्वास किया। 12 में भी आपने बहुत मेरे को ताकत दी है, हिम्मत दी है। आपकी दम पर ही मैं इस आड़ोती में लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैंने कई कुर्बानियां दी। ऐसा नहीं कि मैंने, और इसीलिए मैं चाहता हूं मेरा समाज एक दिन बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचे। लेकिन वो समाज तभी ओहदे पे पहुंच सकता है जब हमें दूसरे समाज हमारे साथ में खड़े मिले। और यही कारण है, मैंने तो यहाँ पे ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, जिनका स्वाभिमान खत्म कर दिया था इस ओम बिरला ने, जिनकी राजनीतिक हत्या करने का, जिन परिवारों की हत्या की थी, उनकी भी मैंने बात तो यहाँ कोटा में उठाई थी। और उसको सब लोग, यहाँ ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज ने मेरी बात को स्वीकार किया था। और उन्होंने कहा था कि भाई नरेश मीणा जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है कि ये जो व्यापारी जो राजनीति में हाड़ोती में घूम रहे हैं, जो केवल धंधा, राजनीति को जिन्होंने धंधा बना लिया, इनको यहां से भगाने का समय आ गया है। मेरे भाइयों, ये ओम बिरला, ये जो ओम बिरला जो इतनी गंदी राजनीति पे आ गया, ये इतना नीचा गिर गया, ये सोच नहीं सकते थे। क्योंकि ये राजा नहीं है, ये न्याय नहीं कर सकते, ये व्यापारी है। इनका धंधा व्यापार करना है। इनको ये राजनीति के बहाने अपनी जेबों को भरना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आवेदन है कि आप इस भाईचारे को टूटने ना दें। जो जोश और उमंग इस चुनाव में आई है उसको बनाए रखें। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, ये किसान का बेटा अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतेगा तो इस हाड़ोती की राजनीति बदल जाएगी। और ये चोर डकैत जो भी यहाँ घूम रहे हैं, जो ये लपके, जो पैसे की जो वो भागते हैं, इन सबका खात्मा होगा। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है, आप देख लो मेरे भाइयों, एक यहाँ दिया मीणा नाम की एक बच्ची का मर्डर हुआ है। ओम बिरला के खास चमचे ने उसको मारा, उसकी लाश मिली थी नहर में डूबी हुई। आज दिन तक उस बच्ची के हत्यारों को न्याय नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं, बिरला, जब तेरा आदमी, जब उसको मीडिया क्यों नहीं छापता, उसको मीडिया आगे क्यों नहीं बढ़ाता? मैं पूछना चाहता हूं, एक
एक बार एक मीणा समाज के एक व्यक्ति ने जो यहाँ पे नयापुरा थाने में अपने आप को आग लगाकर मर गया था, जो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की वजह से मरा, उसमें भी प्रहलाद गुंजल वो शख्स था जिसने रात के 12 बजे उस मीणा के लिए धरना दिया था और उस धरने के बाद में वो थाना सस्पेंड हुआ था। प्रहलाद गुंजल उस तरह का नेता, जहां अन्याय हो जाए, वो किसी धर्म जाति का हो, वहां वो पहुंचते हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ते हैं। मेरा आपसे अभी भी ये आग्रह है, जो हमने जो जोश जो उमंग हमने बनाई है उसको बनाए रखें। ये एक घटना थी ऐसी, और आप देखिए ना किस तरह से मीडिया उसको हवा दे रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दल्ले, ये चोर ज्ञापन दे रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। हम एक इतने बड़े तबकों को एक साथ जाजे पे बिठाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और तुम दोनों समाज, ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। इस सेठ से ये चुनाव लड़ रहा है प्रहलाद गुंजल। वो सेठ हमारा क्या लगता है? वो सेठ हमें क्या देगा? उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास फैक्ट्रियों का मालिक हो सकता है, पर हमारे काम आने वाला नहीं। हमारे काम तो वो आएंगे जो गुर्जर समाज हमारे गांव में रह रहा है, हमारी मेर पे रह रहा है, हमारे पड़ोसी है, उनसे हमारे रिश्ते हैं, वो उनसे हमारी जरूरत पड़ेगी। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी एक बात बताना चाहता हूं। अगर गुर्जर मीणा आंदोलन उस समय 2006 में नहीं चलता तो आज शायद उस समय नमोनारायण मीणा को मुख्यमंत्री होते। आप सोचते हो, आप कहते हो कि हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता, हमारा व्यक्ति मालिक क्यों नहीं, उसको बड़ा होता क्यों नहीं मिलता? क्यों मिले? आप लोग किसी को जोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ कोई है ही नहीं। और जब मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं दूसरे लोगों को जोड़ूं, दूसरे वर्गों को जोड़ूं, और उसमें भी ये जोड़ो, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय। जो बीजेपी के लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं, कब पहले देते ना ज्ञापन? कितनी घटनाएं होती है साल में। जाते ना दिया मीणा की जब मर्डर हुआ उस समय जाते ना ज्ञापन देने, जब बिरला ने मरवाया उसको, जाते ना वो दिनेश मीणा के उस मामले में। दिनेश मीणा का जब मर्डर हुआ 12 में, ये वही नरेश मीणा था जिसने उसको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया, जेलों में गया। कितने लड़कों पे मुकदमे लगे, लेकिन पूरी हालत को बदल दिया। और आज आया हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे समाज से, आप जितनी ताकत से, जितनी दमदारी से गुंजल साहब के साथ लग रहे हैं, ये जो भ्रांतियां फैला रही है, जो जिसको ये दोनों समाजों में जो कटुता पैदा करने वाले हैं, इनसे कृपा करके बच के रहें। बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किल होती है लोगों को जोड़ने में। तोड़ने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट तोड़ने में लगता है। भूल गए सब लोग भूल गए। वो बीजेपी वाले जो चला रहे हैं उसको देख रहे हैं। कहाँ गया जब वो अंजलि बिरला की जगह कोई दूसरी मीणा की छोरी कोई कलेक्टर बनती? जिस बिरला ने अपनी बेटी को जब फर्जी तरीके से कलेक्टर बनाया, उसकी जगह कोई दूसरी मीणा समाज की भी बेटी कलेक्टर बन सकती थी। तो बड़ा दुर्भाग्य। हम नारे लगा रहे थे, भाषण दे रहे थे, कल तक कह रहे थे हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में। देखो ना उसको, हेमंत सोरेन, वो भी तो तुम्हारा आदिवासी भाई है। वो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री, उसको जेल में डाल रखा है, झारखंड का मुख्यमंत्री। क्यों डाल रखा है? केवल वो इसलिए कि उसने जंगल और जमीन की रक्षा की। उसने आदिवासियों के इलाकों में ये कह दिया कि कोई खाने नहीं खुलेगी, कोई कोयले खाने बंद करो, ये जो अडानी अंबानी के जो धंधे चल रहे हैं इनको बंद करो। इसलिए उस आदिवासी को जेल में डाल दिया जाता है। मेरे भाइयों, अभी भी समझने का टाइम है। ये समय है कांग्रेस को मजबूत करने का। कांग्रेस चिल्ला के, कांग्रेस को हमारी जरूरत है। कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, हमें दिया कैप्टन छुट्टनलाल मीणा ने, हमें दिया काला बादल ने। क्या बचेगा हमारे पास? सब कुछ निजीकरण। अपने आसपास के जो ग्रेड है, आपको मैं निजीकरण का एक उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूं। आपको शायद ये रेलवे, ये जो निजीकरण, एयरपोर्ट, ये निजी आतम दे रहे हैं, वो समझ में नहीं आए तो कम से कम अपने आसपास जो पावर ग्रेड है बिजली के, उन ग्रेडों को संविदा में दिया गया है, उनको ठेके में दे दिया, निजी हाथों में दे दिया। उन पर जाकर पूछो कितने आरक्षित बच्चे उसमें लगे हुए हैं। जो जिस जाति का ठेकेदार है, जिस वर्ग का ठेकेदार आता है, वो अपने लोगों को लगा देता है। कोई आरक्षण नहीं, कोई आरक्षित बच्चे नहीं। यही तो बीजेपी चाहती है कि सब कुछ खत्म कर दें। और बहुत दिनों बाद में, 10 साल बाद में इन लोगों में जोश आया है, फिर से एक उमंग आई कि फिर से हम मजबूत होंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे ताकि हमारी रक्षा। क्या दिया बीजेपी ने? डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी के नाम पर पूरे समाज ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन हुआ क्या? ना मुख्यमंत्री, ना गृह मंत्री, ना डिप्टी सीएम। पंचायत राज दिया, वो भी आधा अधूरा। एक मंत्री बनाया मीणा समाज में, एक, उसको भी, और वो भी इतना जनाधार वाला भगवान जिसके इशारे पे पूरा समाज एक तरफा चला जाता है। उस व्यक्ति का अपमान। कांग्रेस का राज था, आपको पता है,
पंचायत राज पूरा डिपार्टमेंट रमेश मीणा के पास था, चिकित्सा मंत्रालय प्रसाद लाल, अरे कांग्रेस में तो थे भी नहीं कोई दमदार आदमी जिसने जो कांग्रेस को, फिर भी कांग्रेस ने उनको अधिकार दिए, ताकत दी। 4 दलितों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उसके पहले की गवर्नमेंट में 5 मंत्री मीणा बनाए कांग्रेस ने, 5 मंत्री। तो जब कांग्रेस आती है तो कलेक्टर रेस भी आप देखो ना, आप स्वास्थ्य अब कितने कलेक्टर रेस भी लगे हुए तुम्हारे अभी बीजेपी की सरकार में। कोटा में कितने, एक तो बता दो मुझे, 12 में बता, कहीं भी बता दो इस बीजेपी राज में जो तुम्हारे अधिकारियों को लगा रखा हो। कितनी बुरी हालत कर रखी है हमारी। और फिर भी इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे भाइयों, अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव हार गया तो मैं दोबारा राजनीति में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रहलाद गुंजल चुनाव हार, ये मेरा सपनों का चुनाव है। ये जिसको मैं देखना चाहता हूं, आज से 5 साल 10 साल बाद में जिस राजनीति को मैं देखना चाहता हूं हाड़ौती में, इन सपनों को लेकर सजोकर जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, उनका चुनाव है ये प्रहलाद गुंजल का चुनाव। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, जो बरकरार आपने बनाया था उसको बरकरार रखें, पूरी ताकत से गुंजल साहब को चुनाव जिताएं। प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतेगा तो हम सब लोगों का भला होगा। और अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव हार गया तो मुझे नहीं लगता कि कोटा की धरती पर कोई दूसरा लड़ाका ऐसा आएगा लड़ने चुनाव। इस चुनाव का असर बहुत पड़ेगा हाड़ौती पे। प्रहलाद गुंजल चुनाव हार गया तो मुझे तो नहीं लग सकता कि आगे आने वाले समय 10-20 साल तक राजनीति में इस तरह का, और ये लोग यही करते हैं। अब ये एक बार अंता में भी हुआ ऐसा, चलते चुनाव में एक चाकू मरवा दिया गया, उसकी लाश को पड़े रखा हॉस्पिटलों में और उसके नाम पर वोट मांगे गए। हाड़ौती में यही होता है, इनके पास वोट नहीं है, कुछ नहीं बचा इनके पास, इनकी दुकानें खत्म हो चुकी है, इनके पास मीडिया बचा है, पैसा बचा है और ये षड्यंत्रकारी लोग बचे हैं। और उन गुलामों से कह देना चाहता हूं, गुलामों, कोटा बूंदी में बिरला से टिकट तो ले लेते एमएलए का, एक कुछ बन तो जाते हैं। मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, आपको अगर विश्वास, आपको भरोसा है कि नरेश मीणा पर अगर कुछ कर सकता है आप लोगों के लिए, मैंने तो सपना देखा था कि खास यार 4 जून को गुंजल साहब चुनाव जीतेंगे, उसके बाद मैं मीणा महाकुंभ बुलाऊंगा कोटा में 1-2 लाख लोगों का, हाड़ौती के मीणाओं को महाकुंभ बुलाकर एक जाजे पे बिठाऊंगा। और उसके बाद मैंने बात की गुजर समाज से और मैंने तैयार किया उनको। उन्होंने कहा कि जब मीणा महाकुंभ होगा तो हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे, जो मीणा भाई आएंगे उनको दूध पिलाएंगे, पानी की व्यवस्था हम करेंगे। कितना अच्छा होगा जब मीणा महाकुंभ हो, गुजर समाज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करे, जगह जगह मंच लगाए, जगह जगह स्टेज लगाकर गुजर समाज आपका स्वागत करे, आपके समाज का स्वागत करे। कौन पूछता है, पूछाओ ना शहरों में, मीन भगवान की जयंती निकालते ना, पण बिरला का एक रिश्तेदार तुम्हारे स्टेज लगाता है, तुम्हें पानी पिलाता है क्या? ये तो व्यापारी है। जाओ वहां, वो मंडियों में जाते हैं ना अपन, इनके जितने भी रिश्तेदार नातेदार, कोई 1 रुपये, कोई 2 रुपये सैकड़ा से कम लेता है क्या? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, ये जो इनके जो चमचे गुलाम जो विज्ञापन देते डोल रहे हैं, भड़काते डोल रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, इनको जवाब दो कि हम इस भाईचारे को किसी भी सूरत में नहीं टूटने देंगे। एक मिसाल कायम करेंगे हिंदुस्तान में कि हाड़ौती के मीणा समाज ने गुजर समाज को पूरा तन मन धन से साथ देकर और प्रहलाद गुंजल को चुनाव जिताया। और प्रहलाद जी गुंजल चुनाव जीत रहे हैं मेरे भाई। इसमें तो सरे लेने का समय है। ब्राह्मण समाज पूरी ताकत के साथ कह रहा है कि हम पूरी ताकत से गुंजल को जिता के लाएंगे। राजपूत समाज कसमें खा रहा है, सौगंध खा रहा है कि वो गुजरात का अपमान का बदला लेंगे। तो हमारा तो मौका है, सामाजिक एकता के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी हमारी बढ़ेगी। लोगों को लगेगा यार चलो। इसलिए मेरे युवा साथियों, गांव में जितने भी लोग हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और एक कसम खा रहा हूं, अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव हार गया तो आप नरेश मीणा को राजनीति में नहीं देखोगे। मुझे बड़े बड़े लोगों ने मना किया कि आप वहां मत जाओ कोटा प्रचार करने। कई पत्रकार बंधु जो मेरे बड़े भाई बनते थे, जो मेरे हितैषी बनते थे, सब बिक जाते हैं यार। इतने बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं।
हालत खराब हो रखी है कि यार गुजर मीणा एक कैसे हो गए। एक पत्रकार, जो अब नाम नहीं लूंगा कभी, मेरे भाइयों मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं वोट नहीं मांग रहा था समाज से, मैं तो ये कर रहा था 90% से ज्यादा वोटिंग आप प्रहलाद गुंजल को करोगे। और मुझे उम्मीद थी, जो जोश था। मैं कल परसों बूंदी गया, 4 जगह मेरी सभा थी, करवर, कापरेन, कटखड़, नमाना। नमाना में रात को 1 बजे लोग हजारों की संख्या में थे। कापरेन में रोड शो हुए। उस जोश को बनाए रखें मेरे खातिर। अगर आप मुझे राजनीति में देखना चाहते हैं तो मेरे खातिर कम से कम पूरी ताकत से, पूरी जुनून से, पूरे जोश से मेरे युवा साथियों, कल 26 तारीख को कल वोटिंग होगी 7 बजे से 6 बजे तक। मैं हर बूथ पे जाने का प्रयास करूंगा। मैं कल पूरे दिन भर बूंदी में रहूंगा। सुबह 7 बजे मैं निकलूंगा। प्रत्येक बूथ पे, आपके बूथ पे आकर आपसे रामाश्यामी करने का मैं प्रयास करूंगा। कल मेरा दिन भर बूंदी में रहेगा। मैं एक एक बूथ पर आकर आपका उत्साहवर्धन करूंगा। आप अभी से पूरी ताकत से लग जाएं, वोटिंग लिस्टों को ढूंढें और वोटों को ढूंढ ढूंढ कर कल वोटिंग कराएं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास आप मेरी बात रखेंगे, मेरा मान रखेंगे। और मैं फिर एक अपनी बात को दोहरा रहा हूं, अगर गुंजल साहब चुनाव हार गए तो मैं आपको दोबारा राजनीति में मुंह नहीं दिखाऊंगा। धन्यवाद।